नमस्कार दोस्तों, मैं हरविंद्र सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंह हिस्ट्री क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और इस कोरोना काल में अपने आप को सुरक्षित रखने का भरपूर प्रयास कर रहे होंगे और अपने अभ्यास को जारी रखे होंगे और निरंतर आगामी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। तो आइए दोस्तों, आज के इस सेशन में हम शुरू करते हैं। आज मैं आपके सामने जे.एल. मेहता की बहुत ही बेहतरीन पुस्तक जे.एल. मेहता का प्रथम खंड मध्यकालीन भारत का वृहत इतिहास लेकर आया हूँ। इसका मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ दोस्तों। और ये मतलब जे.एल. मेहता के 3 पार्ट आते हैं मध्यकालीन भारत में, खंड प्रथम, खंड द्वितीय और खंड तृतीय, और तीनों ही पार्ट बड़े ही बेहतरीन हैं। और ये पुस्तक जो है मध्यकालीन भारत का वृहत इतिहास, ये जे.एल. मेहता का हिंदी वर्जन है। ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में मिल जाएगी। इतनी बेहतरीन पुस्तक है मित्रों। ये जो मित्र यूजीसी नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर और जो है अन्य परीक्षाओं में, जो इतिहास से संबंधित अन्य परीक्षाओं में लगे हुए हैं, तो इस पुस्तक में इतनी बेहतरीन भाषा दी हुई है, शैली, जो उसे समझने में बहुत ही आसान है और वो अपने ज्ञान को इसको पढ़कर और उम्दा बना सकते हैं और अपनी परीक्षाओं में 4 चांद लगा सकते हैं और सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। और इस पुस्तक को मैंने खुद पढ़ा है और जिससे कि मुझे नेट जेआरएफ क्वालिफाइड करने में सफलता मिली है मित्रों। तो मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ मित्रों। अगर आप जो है जे.एल. मेहता की पुस्तक को पढ़ते हैं, और हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी बेहतरीन पुस्तक है और इसका इंग्लिश वर्जन भी आता है मित्रों, तो बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है। आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके 3 पार्ट में आती है, तो इसको मध्यकालीन भारत के लिए बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है। तीनों इसके 3 पार्ट आते हैं। तो मैं आज प्रथम पार्ट का रिव्यू कर रहा हूँ मित्रों, और आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। ये मार्केट में आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में उपलब्ध हो जाएगी। और इसका जो है प्राइस भी मित्रों कुछ ज़्यादा नहीं है, ये 207 रुपये का प्राइस है। और ये मैंने तो अभी काफ़ी टाइम पहले ली हुई थी और आपको भी नया मिल जाएगी, लेकिन कंटेंट यही है, लेकिन आपको मार्केट में या ऑनलाइन भी मिल जाएगी ये मित्रों। तो बहुत ही बेहतरीन है ये पुस्तक और आप इसको समझेंगे। ये जे.एल. मेहता सर, जो कि प्राध्यापक इतिहास विभाग पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से संबंधित हैं, और जवाहर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की है ये। और इसमें आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास को समझने में एक मतलब क्लैरिटी आएगी और आपकी एक समझ इतनी उम्दा तरीके से विकसित होगी अगर इस पुस्तक का अध्ययन, मान लीजिए प्रथम खंड है, इस प्रथम खंड का अगर कम से कम आप 3 बार अध्ययन कर लेते हैं तो आपको एक अच्छी समझ विकसित होगी मध्यकालीन इतिहास के प्रति। यहाँ पूरा ये मध्यकालीन इतिहास, देखिए इतिहास के समकालीन स्रोत, भारतीय इतिहास लेखन, इस्लामी विरासत, समकालीन लेखन, उनके कार्य, ये सब कुछ जो भी इनके मतलब जो मध्यकालीन इतिहास के जो इतिहासकार हैं, जैसे चचनामा एक ग्रंथ है ये, अलबरूनी, उत्वी, अबुल फजल बयाकी, जो नामी ग्रामी जो इतिहासकार हैं, ठीक है, इन सब का आपको पढ़ने का इसमें मिलेगा। और जो है मित्रों, और ये जो है प्राचीन भारत की बहुत हुई राजनीतिक अवस्था क्या थी उस समय, प्राचीन भारत के अंतिम साम्राज्यिक शासक यानी शाही कन्नौज, जब प्राचीन भारत का अंत हो रहा होता उस समय की स्थिति तो इसमें दिया गया है। और अरबों की सिंध तथा मुल्तान विजय, पूर्व मुस्लिम समाज, गजनवियों का आक्रमण यानी कि अरब है, और उसके बाद में गजनवी आते हैं सब चीज़ें, और 2 सर्वनाशों की मध्य यानी कि 1030 से 1175, ये उत्तर पश्चिमी भारत के मुस्लिम राजधानी लाहौर, मुल्तान, सिंध, दिल्ली, अजमेर और कन्नौज, और उसके बाद में अन्य क्षेत्रीय, मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें विश्लेषण दिया गया है, जिसको आप पढ़ेंगे और आपको एक मतलब कंटेंट को एक तरीके से इस तरीके से दिया गया है, कहीं पे आप बोरियत महसूस नहीं करेंगे अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो, और आपकी एक अच्छी सी समझ विकसित होगी। फिर ये द्वितीय सर्वनाश, यहाँ से गौर का ससनी वंश, और फिर उसके बाद में ये दिल्ली सल्तनत की नींव ये शुरू होती है। 1200 पूरा दिल्ली सल्तनत चलेगा, 1200 से 1290, कुतुबुद्दीन ऐबक वाला। फिर ये खिलजी साम्राज्य, फिर उसके तुगलक वंश, फिर उसका पतन और विघटन,
और उसका 15वीं शताब्दी में उत्तरी भारत, बहमनी और विजयनगर राज, बहुत ही इम्पोर्टेंट सल्तनत काल का प्रशासन। इसके बाद में फिर आपका ये आता है सल्तनत में गैर मुस्लिमों के साथ व्यवहार, केंद्रीय, फिर सुल्तानों के वास्तुशिल्पी, स्मारक और विकास के 3 चरण। फिर और बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है। अगर आप इस बुक को, जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर, JRF, नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें आपको क्या है, इसमें आपको फैक्ट भी देखने को मिलेंगे और डिटेल तो इसमें है ही। तो आप अगर इसको पढ़ते हैं तो निश्चित ही आपको नेट, JRF में सफलता मिलेगी। और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं आप डिग्री कॉलेज के लिए, तो वहाँ भी आपको इसको सफलता मिलेगी। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको इसमें देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर है। और इसकी दोस्तों बस इसकी थोड़ी पेज क्वालिटी इतनी ज़्यादा बेटर ढंग की नहीं है, और इसके जो लेटर हैं वो भी ज़्यादा बोल्ड नहीं है, तो आपको थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होगी दोस्तों, लेकिन आप इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बड़े बेहतरीन तरीके से समझा गया। देखो ये देखिए, सुबुत किंग का ज्येष्ठ पुत्र अब्दुल कासिम महमूद 27 वर्ष की आयु में सन 998 में गजनी में सिंहासन हुआ। केवल 1 वर्ष में उसने बगदाद के खलीफा अल कादिन बिल्लाह के अफ़गानिस्तान और खुरासान के शासक के रूप में मंत्र प्राप्त कर ली। खलीफा ने उसको अमीन उल मिल्लत और मुसलमानों के रक्षक, क़यामुद्दौला, दौला, मतलब एकदम क्लियरिटी के साथ दिया गया है। काफिर, जिहाद जिसे धर्म युद्ध कहा जाता है, तो इसमें और काफ़ी अच्छी पुस्तक है। और अगर आप इसको पढ़ते हैं, मंगाते हैं, तो अपनी तैयारी को एक धार दे सकते हैं, जिससे आपकी सफलता जो है सुनिश्चित हो सकती है। तो ठीक है मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं जो नेट, JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में लगे हुए हैं। और यूनिवर्सिटी स्तर पे अगर कोई तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है, अगर उसने हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया है, तो मध्यकालीन भारत के विषय में अपनी जानकारी को और दुरुस्त कर सकता है। और उसके तो ये है मित्रों, और छोटी छोटी पुस्तकें हैं ये। मध्यकालीन भारत की प्रथम खंड है। आगे आने वाले वीडियो हम उसका सेकंड पार्ट का रिव्यू करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और जिन मित्रों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो उसको सब्सक्राइब करा लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। तो ठीक है दोस्तों, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, और जिसका हम JL मेहता के सेकंड पार्ट का रिव्यू करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड गुड नाइट।